कि ये हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। एक सिंपल सा, एक कॉमन सा, एक आम सा सुनाई देने वाला, एक आम से लगने वाली त्रिफला जैसी चीज, देखिए ये कितना बड़ा इफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी पर। और अब बात करते हैं, उस सब कुछ करने के बावजूद शुगर हो ही गई है, बहुत ध्यान रखा लेकिन किडनी खराब हो ही गई है, कुछ भी करने पर जोड़ों की दर्द जा ही नहीं रही, बढ़ती ही जा रही है, सूजन बढ़ती जा रही है शरीर में, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ ही गई, कब्ज की प्रॉब्लम क्रॉनिक हो चुकी है। तो अब करें क्या? क्या ऐसी कोई सिंपल सोल्यूशन है जिससे हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं और इनको होने ही ना दें, इस तरह से कुछ कर सकते हैं? तो आज हम बात करेंगे 4 हर्ब्स की, त्रिफला और एक और हर्ब, और ये किस तरह से काम करती हैं, ना केवल इन बीमारियों पर, बल्कि अगर रेडिएशन चल रही है, कीमोथेरेपी हुई है, उसके साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर में हैं, तो किस तरह से वो हमारे शरीर से इनका जो असर है उसको कम करते हैं, उसको निकालते हैं और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाते हैं। एक एक करके इनके जो अंदर चीजें पड़ी हुई हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे हम रोज रोज इनको लेके अपने आप को इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा भी सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से समझ लें। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं त्रिफला से। त्रिफला शब्द से ही पता चल रहा है कि 3 फल, 3 फलों में है आंवला, बहेड़ा और हरितकी। अब आंवला, बहेड़ा और हरितकी, त्रिफला हमने सदियों से हमारे समाज में इस्तेमाल हुआ, हमने देखा हमारे बड़े बुजुर्ग त्रिफला का नाम लेते हैं, किसी से कुछ भी बात का जिक्र कर लो वो बोलता है जी त्रिफला ले लो, त्रिफला ले लो, त्रिफला से ठीक हो जाएगा। लेकिन त्रिफला में ऐसा है क्या? वो काम कैसे करता है, होता क्या है? अब सारी बीमारियों की जड़ क्या है हमारे शरीर में? सारी बीमारियों की जड़ है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कैसे बढ़ती है? फ्री रेडिकल्स से, टॉक्सिन्स से, यानी कि जो भी हम खाते हैं या पूरे दिन में हम जो एक्टिविटीज करते हैं, जो भी गतिविधियां करते हैं, उसके कारण जो हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़ती है, हमारे हर सेल के अंदर जो एक केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, उसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, यानी ऐसा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। लेकिन हमारा शरीर हमारी रूटीन की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, या फिर हमारे बॉडी टाइप की वजह से, या मौसम की वजह से, किसी भी वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनको बाहर नहीं निकाल पाता। तो ये ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। किसी भी बीमारी को उठा कर देख लीजिए, कारण यही है, यही फ्री रेडिकल्स है, यही टॉक्सिन्स हैं, यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यही इन्फ्लामेशन है हमारे शरीर की, जो इन सारी बीमारियों को करती है। अब आंवला, आंवला को अगर हम ध्यान से सोचे, आंवला यानी कि अमल यानी कि खट्टा, खट्टा यानी कि विटामिन सी। अब जहां विटामिन सी आ गया तो समझ लीजिए ये खा जाता है फ्री रेडिकल्स को। शरीर में कहीं पर भी फ्री रेडिकल्स है, टॉक्सिन्स है, आंवला या विटामिन सी ये क्या करेगा, ये वहां जाएगा और उसको वहीं का वहीं न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि शरीर के अंदर ही उनका शमन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको खा पी के पचा लिया। तो आंवला, इंडियन गूसबेरी जिसको कहते हैं, तो आंवले में ये माना जाता है कि 4 संतरों के बराबर आंवले में विटामिन सी होता है। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी का अच्छा सोर्स जो है वो है आंवला, जो कि त्रिफला का एक सबसे पहला कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हरितकी। अब हरितकी का नाम सोचे, हरितकी मतलब हर लेती है, हरने वाली। आंवले ने क्या किया, अंदर ही उसको पचा लिया, उसको खा लिया, उसको वहीं खत्म कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन या ऐसी चीजें बच गई हमारे शरीर में जिनको वो नहीं खा पाया, नहीं पचा पाया, नहीं खत्म कर पाया, तो उनको उनको कौन देखता है, उसकी खबर लेती है हरित की। हरित की लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है और हमारे शरीर के हर सेल के अंदर से ऐसे फ्री रेडिकल्स को पकड़ के बाहर निकाल देती है, शरीर से परगेशन करती है, यानी कि मल के रास्ते से, हमारे स्टूल के रास्ते से, हमारे लेट्रिन के रास्ते से रोज रोज फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इस तरह से कम करती है। तो ये होगी आंवले की बात और हरित की बात। अब तीसरी एक और चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात जो है हमें सुनने को मिलती नहीं। हरड़ को लोग अकेला भी इस्तेमाल करते हैं, हरितकी को।
आंवले को लोग अकेला भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहेड़ा या विभीतकी इसके बारे में ज्यादा बातचीत सुनने को मिलती नहीं है। अब विभीतकी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, विभीतकी, जिसमें कि कोई डर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कोई भय नहीं है उसको, कोई डर नहीं है। मतलब अगर हम विभीतकी खा रहे हैं, बहेड़ा खा रहे हैं, तो ये तीनों दोषों को ठीक करता है, हर तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करता है। ये शरीर के अंदर भी उसको पचाएगा क्योंकि इसमें भी विटामिन सी है, और ये भी परगेशन यानी कि शोधन का काम भी करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है हमारे सेल्स को। तो जो काम आंवला और हरड़ दोनों मिलके करते हैं, ये बहेड़ा भी उनके बराबर बराबर करता है। तो ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, ये पूरी दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो हमारे रहन सहन से, चाहे खान पान से, चाहे हमारी एक्टिविटी लेवल से, हमारे स्ट्रेस की वजह से जो हमारा भोजन अच्छे से पच नहीं रहा या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, उसको ये ठीक करते हैं। अगर रेडियो चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसके वजह से जो हमारे स्प्लीन पर, हमारे डीएनए पर जो असर पड़ता है, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाके इसके बारे में, कि ये हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाता है। एक सिंपल सा, एक कॉमन सा, एक आम सा सुनाई देने वाला, एक आम सी लगने वाली त्रिफला जैसी चीज, देखिए ये कितना बड़ा इफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी पर। और अब बात करते हैं उस चौथी चीज की। ये तो त्रिफला की 3 चीजें होंगी, एक चीज और है जो इनके साथ बिल्कुल इन्हीं की तरह हमारे शरीर को बचाती है, प्रोटेक्ट भी करती है, हील भी करती है, रिपेयर भी करती है, सब कुछ करती है हमारे शरीर के अंदर। वो वंडर हर्ब, उसका नाम है अमृता या कि गिलोय। अब गिलोय का नाम, ये जो महामारी पीछे फैली थी उसमें पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गया कि गिलोय ने किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाया। अब गिलोय क्या कैसे काम करती है? ना तो गिलोय में विटामिन सी है, ना गिलोय जो है परगेशन करता है, यानी कि ना तो ये विरेचन करता है, ना तो ये हमें हमारी जो मल को निकालता है। तो ये कैसे काम करता है? अब गिलोय जो है इन सबका सरदार है, इन सबका किंग है, इन सबका राजा है। वो कैसे? गिलोय हमारे शरीर में जाकर, हर सेल में जाकर, हर जगह पे जाकर क्या करता है, ये फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देता, उनको पैदा ही नहीं होने देता। हमारे शरीर को इस तरह से प्रोग्राम करता है कि फ्री रेडिकल या टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन ही कम हो जाती है। तो ये 4 चीजें अगर कॉम्बिनेशन में हम रोज ले लें, तो सोच के देखिए कि कैसे हमारे शरीर पर कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव हम रिजल्ट इससे पा सकते हैं। प्रोस्टेट की समस्या है, जिंदगी भर जूझते रहते हैं, दवाइयां खाते जा रहे हैं, प्रोस्टेट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से डायबिटीज है, दवाइयां खाते जा रहे हैं, डायबिटीज बढ़ती जा रही है, कभी ठीक नहीं होती। कैंसर हो गया, पहले तो कैंसर की बीमारी ने मार डाला, ऊपर से फिर उसके ट्रीटमेंट ने मार डाला, मतलब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ी जाती है। और त्रिफला और गिलोय इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, उसको बढ़ाते हैं। कैसे काम करते हैं ये भी हमने आज सीख लिया। तो अब करने वाला काम क्या बचा? सिर्फ एक, इनको अपनी जिंदगी का, अपनी डाइट का, अपनी रूटीन का, अपने दिन का हिस्सा बनाना। तो ये 4 चीजें, हरड़, बहेड़ा, आंवला और साथ में गिलोय, इन चारों को अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो इतनी बड़ी बड़ी जो तकलीफें हैं हम रोज झेलते हैं, निश्चित ही जो इनका इफेक्ट है हमारे शरीर पर बहुत कम हो जाएगा, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो जाएगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारी बढ़ जाएगी। और हमारा हेल्थ इंडेक्स है, अगर हम खुद ही उसको असेस करें, तो वो धीरे धीरे करके हमारे सिम्टम्स कम होते जाएंगे और हमारी जो हेल्थ है, हमारी ताकत है, वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के और वीडियोस आगे भी हम बनाते रहेंगे। इस तरह के सिंपल सॉल्यूशंस जो बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने में हमें ताकत देती है, हमें सपोर्ट करती है, उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी कि डॉक्टर अनु के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, त्रिफला और गिलोय को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्ते।